अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। पश्तून क्रिकेटर का मजाक उड़ाने पर एजाज अहमद साहब शदीद तनकीद के ज़िद में आ चुके हैं और दूसरी जानिब ARY चैनल के मालिक जो हैं उन्होंने भी उसकी वजाहत कर दी है। इस सब पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जी देखिए, क्रिकेटर हैं साबिक एजाज अहमद साहब। जब पाकिस्तान की क्रिकेट की नाकामियों पर बात हो रही थी तो वो काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में मौजूद थे और उनकी एक जानिब वसीम बादामी साहब मौजूद थे और उनकी दूसरी जानिब मौजूद थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल साहब। और इस प्रोग्राम को ज़ाहिर है काशिफ अब्बासी साहब होस्ट कर रहे थे। तो नाकामियों की बात हो रही थी और प्रेशर की बात हो रही थी कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जब मैदान में उतरते हैं उससे पहले सोशल मीडिया के तो चैंपियन हैं, हीरो हैं और सोशल मीडिया पे किंग बने हुए हैं। लेकिन आप ज़रा ये बताएं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स प्रेशर सस्टेन क्यों नहीं कर सकते, बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते। हमारे सामने इंडिया की टीम है, उसकी मिसाल देखें और उसके अलावा जो वो प्रेशर बर्दाश्त करने की अहलियत उनमें होती है और कैपेबिलिटी इंडिया की टीम की या बाकी जो टीम्स हैं उनकी देख लें और USA की टीम की इवन देख लें। लेकिन पाकिस्तानी जो टीम है वो प्रेशर में कोलैप्स क्यों कर जाती है, फ्लॉप हमारी टीम हो जाती है। सो उन्होंने इसका जवाब बड़ा ही नामुनासिब अंदाज में दिया। हो सकता है उनकी जो बात हो वो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन उन्होंने किसी एक को टारगेट करके जो बात कही ना वो इंतहाई नामुनासिब बात है। उन्होंने ये कहा कि हमारी जो क्रिकेट है वो या तो रिमोट एरिया पे चली गई है या फिर आपकी जो तमाम तर क्रिकेट है वो पठान क्रिकेटर्स। आप अगर कोई सिंध से भी टीम बनाएं तो उसमें 7-8 जो खिलाड़ी हैं वो पठान होते हैं। सही है। और इनका जो एक्सपोजर है, ये एजाज अहमद साहब बात करते हुए बताते हैं, जो इनका एक्सपोजर है वो कुछ ऐसे कि ये बाहर घर से निकलते नहीं हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद दोबारा घर और वालिद के साथ कभी नमाज पे चले गए, ये उन्होंने कहा। उनको लगता है कि बस ये नमाज के लिए जाते हैं, उसके बाद घर आके बैठ जाते हैं और क्रिकेट खेलते हैं और उसके इनका अलावा और कोई काम नहीं है, तो उसकी इसलिए इनका कोई एक्सपोजर नहीं है। ये जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते प्रेशर को भी, ज़ाहिर है बाहर नहीं निकलते, घर रहते हैं। तो आप इस तरह किसी एक कास्ट को तो टारगेट नहीं कर सकते ना कि पश्तून सारे ऐसे होते हैं। एक कौम को यानी आपने ये बता दिया कि एक कौम के जो क्रिकेट खेलती है और क्रिकेट में वो बहुत अच्छे हैं, तो उसके बाद आप देखें कितने अच्छे खिलाड़ी हैं जो पठान हैं। यानी इमरान खान साहब की आप मिसाल ले लें, उनके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से, कप्तानी के हवाले से कोई और बड़ा नाम नहीं है। कप्तानी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा जो उन्होंने 92 वर्ल्ड कप ये सब कुछ हो गया। शाहिद आफरीदी की मिसाल ले लें, शाहिद आफरीदी जो आपका बहुत बड़ा नाम है। शाहीन शाह आफरीदी की मिसाल ले लें कि उन्होंने जिस अंदाज से कारकर्दगी दिखाई और प्रेशर में उन्होंने बाकायदा परफॉर्म किया है। तो प्रेशर की बात अगर आप कर रहे हैं, शाहिद आफरीदी ने उस प्रेशर में परफॉर्म किया कि जब और पाकिस्तान को 4 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे गालिबन, तो आफरीदी ने 2 छक्के मारकर पाकिस्तान को मैच जितवाया। तो अगर आप प्रेशर की और पश्तून के हवाले से ही बात करें तो फिर आप इस तरफ भी देख लें। तो इसलिए आपको किसी एक कौम को तो टारगेट नहीं करना चाहिए। आप वैसे बात कर लें कि हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जिनका एक्सपोजर नहीं है या जो प्रेशर नहीं बर्दाश्त करते, पाकिस्तानी टीम पर तनकीद कर लें, लेकिन किसी एक कौम को तो टारगेट नहीं करना। आप ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तानी टीम है उनका एक्सपोजर नहीं है। जैसे जो बात शोएब अख्तर साहब कर रहे थे कि बाबर आजम को इंग्लिश बोलना सिखाएं और इनको ब्रांड बनना पड़ेगा। ब्रांड बनाएं आप बाबर आजम को और अच्छी अंग्रेज़ी बोलना सीखें। तो ये अच्छी बात है। अगर आप किसी से बड़े कंफर्टेबल अंदाज में इंग्लिश बोल रहे हैं और उनसे कम्युनिकेट करें तो ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। लेकिन जो बात यानी आपने सिर्फ एक कौम को टारगेट करके ये बात कही है, इंतहाई नामुनासिब है। और अब आपसे ये मुतालबा भी हो रहा है कि आप माफ़ी मांगे। अली वज़ीर जो कि ख़ुद पश्तून हैं, सियासतदान भी हैं, उन्होंने क्या कहा है, वो कहते हैं कि कितनी बेशर्मी से पश्तूनों को अनपढ़ कह रहा है और साथ में कह रहा है कि पश्तून खिलाड़ी सिर्फ मजहबी हैं, क्रिकेट की इनको समझ नहीं। और फिर वो नाम बताते हैं क्या, सईद अनवर, मुश्ताक अहमद, इंजमाम, यूसुफ और सकलैन, ये सब पश्तून थे जो क्रिकेट में मजहबी टच दे गए थे। तो ये बता रहे हैं कि ये भी तो आपको तकलीफ होती है, फिर आप जवाब देते हैं। और कासिम खान सूरी साहब ने भी इस तरह से जवाब दिया। वो लिखते हैं कि बदनामे ज़माना मैच फिक्सर एजाज अहमद कहता है कि कौमी टीम में 6 से 8 खिलाड़ी पख्तून होते हैं जो सुबह नमाज पढ़ने जाते हैं, जिनको ना समझ है और ना पढ़े लिखे हैं और ना वो प्रेशर ले सकते हैं। इस शख्स की पैदाइश और परवरिश पर ही
लानत हो जो टीम मैनेजमेंट की नाअहली की बुनियाद पर लसानी तासुब फैला रहे हैं। ज़ाहिर है उन्होंने भी गुस्से पैदाइश में पर तो लानत नहीं मैं बोलना नहीं चाहिए। कहूँगा, और उसके अलावा जो बात उन्होंने कही है इंतहाई नामुनासिब बात है, ये नहीं कहनी चाहिए। सो यानी जो आप अल्फाज हैं उनकी अगर मजम्मत कर रहे हैं तो तो आप साथ भी में अपने अल्फाज पर गौर करें कि आप किन अल्फाज का इस्तेमाल जाहिर है करें। ये नहीं कहना चाहिए। देखें, जो बात इन्होंने की है पश्तून क्रिकेटर से मुतल्लिक, आपकी राय जाहिर है किसी की भी राय हो सकती है, लेकिन उसका कहने का अंदाज ये नहीं होना चाहिए। तो आप भी वही गलती कर रहे हैं जो उन्होंने की है पैदाइश पर, तो ये आपको नहीं कहना चाहिए। और उसके अलावा देखें, जो इस वक्त बहस की जा रही है कि ARY न्यूज़ के प्रोग्राम्स में हो क्या रहा है। एक जानिब हमने देखा कि कामरान अकमल साहब ने हर लम्हा पुरजोश में सिखों से मुतल्लिक इंतहाई नामुनासिब बात की, और उसके बाद उनको जवाब मिला जब उन पर तनकीद हुई तो उन्होंने कहा मैं तो माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं भाई इज्जत करता हूँ। अच्छा, चैनल की भी ज़ाहिर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, कोई छोटा मोटा चैनल तो नहीं है ना, एक बहुत बड़ा नाम है ARY न्यूज़ के इस तरह के स्कैंडल सामने आए हैं ना, जब बाबर आजम की चैट आपने लीक की, वो भी आपके सामने है ना, ARY न्यूज़ पे हुआ, हर लम्हा पुरजोश में हुआ, उसमें भी बाकायदा माफ़ी मांगी गई थी वसीम बदामी की जानिब से, बिल्कुल माफ़ी मांगी गई। और जब अजहर अली ने कहा कि आप ये चैट नहीं आपको नहीं दिखानी चाहिए, तब तो किसी ने नहीं कहा, और जब ये पूरा स्कैंडल बना तब आप माफ़ी मांग लेते हैं। चैनल को चाहिए होता है कि भाई यहाँ पर भी अगर वो चाहते तो चैनल यानी उस वक्त ये बात कर सकता था, उसके बाद वजाहत की जा सकती थी, लेकिन ये क्लिप जब वायरल हुआ उसके बाद आपने ये भी तो लोग कह रहे हैं ना कि जब इमरान खान का नाम आता है, तस्वीर आती है तो बीप लगा दी जाती है या ब्लर कर दिया जाता है, तो ऐसी कोई स्टेटमेंट अगर चल रही थी तो आपने उसको क्यों नहीं वो किया? लोग तनकीद में तो इतना बड़ा सियासी नहीं था ना कि इसकी वजह से आपको कोई नोटिस वगैरह और लाइव प्रोग्राम्स में नहीं पता चलता, आप कंट्रोल नहीं कर पाते। देखिए, लाइव आप जुमला कह देते हैं और उसके बाद जब आप उसको नोटिस करने के फेज से गुजर रहे होते हैं ना, तो अंदाजा तब होता है कि हाँ ये कितना बड़ा जुमला था। ये फैसल अमीन खान साहब ने लिखा कि हाउ कैन जो ARY न्यूज़ ऑफिशियल है रन सच पैथेटिक एंड एंटी पश्तून रेसिस्ट कमेंट्स बाय दिस गुड फॉर नथिंग एक्स क्रिकेटर। आवर टीम सिलेक्टेड ऑन जो है वो एथलेटिक लाइंस। बाय द वे द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स एवर प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान हैपेंस टू बी द पश्तून इमरान खान। वो इमरान खान की बात कर रहे हैं फैसल अमीन साहब, और ये अली अमीन गंडापुर साहब के भाई हैं। तो देखें, सिर्फ पख्तून क्रिकेटर्स की बात नहीं है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हो या कोई भी दुनिया की टीम हो, उसके लिए जाहिर है जो न सिर्फ क्रिकेट खेले वो, बल्कि क्रिकेट के या फिर दुनिया के जदीद तरीन तकाज़ों से हम आहंग हो, उसको अंदाज़ा हो, उनको पता चलना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो जब आप ये चीज़ हो रही हो तो ये ARY न्यूज़ ने जो किया है, या ARY न्यूज़ में कि इसमें गलती ARY न्यूज़ की कम और एजाज अहमद की मुझे ज़्यादा, तो एजाज अहमद साहब को भी इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, इस मामले को क्लियर करना चाहिए। और ARY के जो CEO हैं सलमान इकबाल साहब, उन्होंने भी क्लियर किया, उन्होंने ट्वीट किया कि व्हाट वाज सेड एट काशिफ अब्बासिस शो बाय एजाज अहमद इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय ARY मैनेजमेंट एंड मी पर्सनली। यानी वो अपने तय भी बताते हैं कि ARY न्यूज़ की मैनेजमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और मेरा भी कोई इससे ताल्लुक बजाते खुद मैं भी ये समझता हूँ कि एजाज अहमद साहब ने जो बातें की हैं वो ठीक नहीं की पख्तून क्रिकेटर्स के बारे में। और आगे वो कहते हैं आई हैव अ ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर द पख्तून, मेरे दिल में या पख्तूनों के लिए बहुत इज्जत है। और उसके अलावा एंड ऑल द कम्युनिटीज वी हैव इन पाकिस्तान, जितनी भी पाकिस्तान में हमारे पास ज़बानें हैं, चाहे वो पश्तून हो, सिंधी हो, बलोचिस्तान हो, न सिर्फ पख्तून बल्कि सबके लिए इज्जत उतनी ही है। और वो कहते हैं कि आई थिंक दैट एजाज अहमद शुड अपोलोजाइज टू द पख्तून कम्युनिटी ऑन हिज स्टेटमेंट, यानी अपने बयान पर उनको माजरत करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। ये ARY न्यूज़ के CEO सलमान इकबाल साहब कह रहे हैं कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, ओनर है बल्कि ARY न्यूज़ के सलमान इकबाल साहब। तो सलमान इकबाल साहब जब ये कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे हैं, लेकिन ARY न्यूज़ इस वक्त लोगों की शदीद चिड़ बन चुका है। उसकी वजह यह है कि एक साथ 2 क्लिप्स वायरल हुए, ज़ाहिर है वहाँ से कामरान अकमल साहब का वायरल हुआ, इधर से इनका एजाज अहमद साहब का वायरल हुआ, तो ज़ाहिर है चैनल पर भी एक क्वेश्चन मार्क होता है। चैनल के बस में कितना है? ये जो इंडिविजुअल हैं, यानी कामरान अकमल, क्या वो क्रिकेट नहीं खेले हुए क्या? अब देखें, उन्होंने ये एक्सपोजर की बात कर रहे हैं जो एजाज अहमद साहब हैं, तो कामरान अकमल ने वो बात कर दी जो बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी सिखों से मुतल्लिक। और उसके अलावा उसके बाद जब उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तो माफ़ी मांगता हूँ, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। सो देखें, यहाँ आप पर जब तनकीद होती है तब आप माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन ये चैनल के बस में कितना है? चैनल के बस में सिर्फ इतना था, वो कामरान अकमल को उसी लम्हे रोक सकते थे
वो भी इंडिविजुअल थे ना, जब जी। उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि कितनी सीरियस बात है, तब AR न्यूज़ कहेगा। या जो वसीम बादामी साहब हैं या कामरान अकमल साहब हैं, वो तब कह सकते हैं ना जब उनको यह अंदाज़ा हो। कामरान अकमल को तो अंदाज़ा हो गया था होगा ना कि मैं क्या बात कह रहा हूँ, और उसके साथ जो शाहिद हाशमी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने भी ये कह दिया कि भाई देखें, सिख को ओवर नहीं देना चाहिए, किसी सिख को, आप किसी कम्युनिटी या किसी भी शख्स के बारे में ये बात नहीं कर सकते। और उसके अलावा जो AR न्यूज़ पर काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में हुआ, वो भी इंतहाई नामुनासिब, इंतहाई गैर मुनासिब। और इस पर जब तनकीद होगी उसके बाद आप कहेंगे कि भाई देखें, हमें तो ये नहीं बोलना चाहिए था। सो असद तूर साहब ने भी ये लिखा है कि रेसिस्ट एंड पैथेटिक, शेम ऑन एजाज अहमद। तो एजाज अहमद ने जो बात की है किसी भी क्रिकेट के बारे में, किसी भी कौम के बारे में, आपको ये नहीं कहना चाहिए। पाकिस्तानी टीम पर सभी तनकीद कर रहे हैं, आप उनकी कारकर्दगी पर तनकीद करें, लेकिन इस तरह किसी एक कौम को आपको टारगेट नहीं करना चाहिए। डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं किसी के लिए भी। सो इनको देखना होगा कि अब ये माजरत करते नहीं, लेकिन इनको करनी चाहिए कि आप जब एक्सपोजर की बात कर रहे हैं तो आप खुद क्या बात कर रहे हैं। आपका अपना एक्सपोजर अगर इतना बहुत बड़ा है, बहुत शानदार है, तो बहुत फिर आप इतनी छोटी बात नहीं करेंगे। बात बहुत आपने छोटी की है, और आपको ये इल्म होना चाहिए कि इस बात का जो रिएक्शन है वो कितना सख्त आ सकता है। और क्योंकि इसमें फिर आपने सब पश्तून जो एक कौम है उसको आपने जोड़ दिया ना, आपने जोड़ दिया, आपने यानी तमाम तर जो कम इल्मी है वो किसी एक कौम के साथ जोड़ दी। और बाकी जो आप बता रहे हैं कि क्रिकेट महदूद हो गई है, क्रिकेट वाकई महदूद हो गई, लेकिन आप जो बात कहने का मकसद रखते थे, सो अब वो आप दूसरे अल्फाज में भी किसी का नाम लिए बगैर भी कह सकते थे कि इनको ग्रूमिंग की ज़रूरत है, लेकिन अभी तो आपको ग्रूमिंग की ज़रूरत है। जो आप बात कर रहे हैं वो इंतहाई नामुनासिब बात है। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।